अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तो आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए। आराम करने की बजाय आप ये सब। कुछ काम था तो मुझे बोल देते, मैं कर देती। क्लीन हो गया। राजाराम भाई साहब ने दिन रात एक करके ढूंढ लिया हमें, और फिर हमें यहां आप सबके पास अपने घर में वापस ले आए। पहले जो भी बर्ताव रहा हमारा आपके साथ, उसके लिए बहुत शर्मिंदा है हम। बस हाथ जोड़ के माफी मांग सकते हैं आपसे भाई साहब। बस एक बार हमें माफ कर दीजिए, अपने समझी को एक बार माफ कर दीजिए। अरे भाई साहब, परिवार में प्यार और तकरार तो चलता ही रहता है, लेकिन रिश्ते में माफी मांगना वो भी बहुत बड़ा बड़प्पन है। और हमारे मन में आपके लिए, अपने परिवार के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। बड़प्पन तो आपका है राजाराम जी, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी माफ कर दिया आपने हमें। राजाराम जी, हम आपको यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि अब तक जो कुछ भी हुआ, जो भी गलतियां हुई हमसे, वो अब दोबारा कभी नहीं होगी। आप वापस आ गए हमारे पास, हमारे परिवार के पास, इससे हमें बहुत खुशी है। बाकी कुछ मायने नहीं रखता है, खास तौर पर पुरानी कड़वाहट। अब समय है नई यादें बनाने का। सही कह रहे हैं आप, बहुत आभारी हैं आपके। आरोही को पूरा विश्वास था कि आप एक न एक दिन लौट आएंगे। वो हमें उम्मीद रखने को कहती रही, पर हम बहुत बुरा बर्ताव किया हमने आरोही के साथ। बहुत सहना पड़ा उस बच्ची को। अभी तक गई नहीं तुम परिणीता? सुना नहीं तुमने पापा जी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा? अपना सामान बांधो और चली जाओ इस घर से बाहर। या तुम इंतजार कर रही थी कि मैं आऊं और आके तुम्हारा सच सबके सामने दिखाऊं? अच्छा होता तुम चुपचाप चली गई होती। अब सबूत के साथ तुम्हारा सच सबके सामने लाऊं। ये देखिए, ये मिला मुझे बाहर गार्डन में। बताना चाहोगी सबको कि ये क्या है परिणीता? हम? अरे हम क्या बताएंगे? ये तो आप ही लेकर आई है ना, तो आप ही की कोई चीज होगी। वाह, जो भी हो रहा है उस सबका दोष हमारे सर पर डाल के खुद को बड़ी देवी बनाना चाहती हैं आप शायद। पर ये सब ना ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। आप सिर्फ बेइज्जती कर रही हैं हमारे पिताजी की। दीवान साहब, पिता नहीं है हम तुम्हारे। आरोही बेटा, ये है क्या? पापा जी, ये भी इसी से पूछते हैं। हाँ। क्या होगा अगर इसे मैं खोल दूं? अगर ये धागा आरोही ने खोल दिया तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। बहुत संभाल कर इसे तुम्हें गेट के बाहर गाड़ना है, और इसको गाड़ने के बाद निखिल के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात निकल ही नहीं पाएगी। क्या हुआ? निखिल बेटा, क्या हुआ? बैठ, बैठ यहाँ, बैठ। क्या हो रहा है तुझे?
सही मौका आते ही फल आग में, जैसे ही जल राख हुए आरोही को लगी चोट, निकलेगी घर से। ये सबके पीछे, और इस दीवान हाउस में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे ये है। जिस बाबा को इसका बाप इस घर में लेकर आया था, उसके साथ मिलकर ये दोनों यहां ड्रामा कर रहे हैं। जब इसका सच मेरे सामने आया तो इसने मुझे मारने की कोशिश की और धमकी दी कि मम्मी और अभिषेक को नुकसान पहुंचाऊंगी। ये काला जादू ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तरीके होते दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने के, उनमें डर लाने के। निखिल भैया बिल्कुल ठीक थे, जो डॉक्टर ने कहा था ना ट्रॉमा है वही था। इन्होंने ताईजी और अभिषेक का डर दिखाकर इन पर इतना असर कर दिया कि इनकी आवाज चली गई। सब झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए हम पर, बहुत हो गया आपका। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द और नहीं। पर हमारी बात तो सुना नहीं? क्या कहा इन्होंने? बिल्कुल चुप। तुमने इस घर के हर सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन वो सजा क्या होगी इसका निर्णय इस घर की महिलाएं करेंगी। अरे क्या कर रहे? घनश्याम जी छोड़िए उसे। दूर रहे वरना कला रेप दूंगा, बता दे रहा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, दीवान परिवार की मुखिया जी, सबसे पहला आशीर्वाद उन्हीं से लो। खुश रहो। अब जब सब ठीक कर ही रहे हैं तो दीवान परिवार की सबसे बड़ी तो देविका है। हम इस परिवार को तुम्हें सौंप रहे हैं देविका, इन्हें सही रास्ता दिखाइए। रास्ता दिखाइए मतलब? आप कहाँ जा रही हैं? हरिद्वार। अब इतने पाप किए हैं तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। हरिद्वार में अनाथ बच्चों का एक आश्रम है, वहां जाकर उन बच्चों की सेवा करेंगे, शायद कुछ पाप कम हो जाए। जाने से पहले तुम सबसे मिलना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसे कैसे हमें छोड़कर कहीं? हाँ बुआ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा जाना जरूरी है, बच्चों की सेवा करने से शायद हमारा बच्चा खोने का दुख थोड़ा कम हो जाए। बुआ जी, आप हमसे मिलने आएंगी ना? जरूर आएंगे, लेकिन तुम हमसे वादा करो अपनी पढ़ाई पूरी करोगी और दीवान परिवार की सबसे पहली इंजीनियर बनोगी। इतना करोगी ना दीवान परिवार के लिए? हाँ।
आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तो आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए। आराम करने की बजाय आप ये सब, कुछ काम था तो मुझे बोल देते, मैं कर देती। क्लीन हो गया। नहीं अनुराधा, अपने अहंकार में हमने ये लक्ष्मण रेखा जैसी चौखट जो बनवाई थी, उसे हटाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही हुई ना। सिर्फ माफी मांग लेने से बात खत्म नहीं होती, अपनी गलती सुधारना भी तो जरूरी है। क्या कहती हैं आप? जी पर आज दीवान हाउस में एक नई सुबह हुई है। अब से हम ना आप पे पूरी तरह निर्भर होंगे, ना ही आप हम पर। अब से सब मिलकर रहेंगे, साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे। और हाँ, आगे पीछे नहीं, हमेशा साथ चलेंगे। और देखिए ना, ये मर्दों और औरतों के बीच वाली लक्ष्मण रेखा हमने हमेशा के लिए हटा दी है। थैंक यू अप्पा, सब ठीक करने के लिए। एक मेरी मॉम है, देखो कितने प्यार से खुशी खुशी अपने पति के गले लगी है। दोनों कितने खुश हैं अपनी दुनिया में। और एक मेरी पत्नी है जो कुछ सीख ही नहीं रही है अपनी सासू माँ से। अभिषेक, ये सब क्या? वो सब बाद में, बट पहले तुम अपने दोनों टीचर्स को देखो जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। उन्हें देख के कुछ सीखो, कुछ लेसन्स लो और फौरन अपने पति के गले लग जाओ। कनिका जी, अब आपको क्या अलग से दो इनविटेशन? आओ यार, गले लग जाओ। उम्र में घर का सबसे बड़ा होने के नाते हम सिर्फ अनुराधा से ही नहीं, बल्कि घर की सारी महिलाओं से अपने पुराने और बहुत ही गलत व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि दोबारा दीवान हाउस में वो पुराने बकवास नियम गलती से भी वापस नहीं आएंगे।